बनाती है कि सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी या सरकारी सिस्टम कैसा होता है, ये सबसे बदतर रहते हैं। अपनी बात कहने भी आने लगे हैं। पहले लोग थाने जाने में बेइज्जती महसूस करते हैं कि अगर थाना चला गया, थाने की ड्योढ़ी चढ़ गया। आज वो स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि आपने उसको इस लायक बनाया है कि वो अपने आप को कभी ऐसा फील नहीं करता कि मुझे थाना जाने में मैं कोई ऐसी जगह जा रहा हूँ जो बहुत ही ऑब्जेक्शनल जगह है। मैंने सिविल लाइन थाने को देखा है तो यहाँ पर एक बड़ी पुरानी सी बिल्डिंग जिसके ऊपर खपरेल हुआ करते थे, उसमें थाना संचालित होता था। आपका रिकॉर्ड संधारण, आपके रिकॉर्ड की फाइलिंग, आपके थाने की जब्ती, आपका मालखाना, आपकी पुरानी डायरीज, उसके अलावा आपके यहाँ जो कंप्लेनेंट आता है कहाँ वो बैठेगा, कहाँ से उसको पानी मिलेगा। इन पब्लिक डिलीवरी सिस्टम में वो जनता हमारे बारे में आकलन उसी आधार पर करती है कि हम कैसे रहते हैं, हम कैसे दिखते हैं और हम कैसा करते हैं। अब ISO सर्टिफिकेट क्या होता है, पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आप तक पहुंचा देता हूं। ISO सर्टिफिकेट होता है जो जिस थाने का माहौल अच्छा होता है, या आम शब्दों में कहें तो व्यवहार किस प्रकार से है। जो शिकायतकर्ता आते हैं FIR लिखने के लिए, उनकी FIR लिखी जाती है नहीं लिखी जाती है, जो थाने में स्वच्छता है नहीं है, या फिर जो डायरियाँ मेंटेन होती हैं, फीडबैक की भी डायरियाँ होती हैं, वो सही है नहीं है, या शिकायत किस प्रकार से आ रही है, कितनी शिकायतें आ रही हैं थाने में, उनमें से कितनों का निराकरण किया जा रहा है। इन सभी विषयों को लेकर के एक ISO सर्टिफिकेट दिया जाता है। और ये जबलपुर में रहने वाले उन तमाम सभी लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि जबलपुर के 5 थाने ऐसे हैं जिसमें ओमती थाना है, सिविल लाइन थाना है, मदन महल थाना है। इसके अलावा भी अन्य 2 थाने हैं जिन्हें ISO सर्टिफिकेट का जो है अवार्ड एक तरीके से दिया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। उस थाने में जितने भी पदस्थ हैं, SI है, TI है, SI है, ASI है, जितना भी स्टाफ मौजूद है, उन सभी को आज जो है सर्टिफिकेट के साथ में जो है सम्मानित किया जा रहा है। फिलहाल इस वक्त हम सिविल लाइन थाने में हैं और यहाँ पर अभी कलेक्टर महोदय आए हैं जबलपुर के, SP हैं, DSP हैं, तमाम जितने भी जबलपुर के जो थाना प्रभारी हैं, थाने हैं जबलपुर, उन सभी के थाना प्रभारी जो यहाँ पर आए हुए हैं। इसके साथ में यहाँ पर IG साहब भी उपस्थित हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो अभी वीडियो में ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है, क्योंकि अभी हम आपको यहाँ पर जितनी भी जो भी बातें हुई हैं, पुलिस अधीक्षक के द्वारा क्या कहा गया है, SP, DSP और जो हमारे IG हैं, DIG हैं और कलेक्टर साहब उनके द्वारा क्या उद्बोधन दिया गया है, ये सभी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगा। कैमरामैन राजेश के साथ अनिमेश मिश्रा की रिपोर्ट, द लुक न्यूज़, जबलपुर। ISO अवार्ड फंक्शन पे उपस्थित हमारे बीच हमारे सहयोगी DIG साहब, विद्यार्थी साहब, हमारे ऊर्जावान कलेक्टर सक्सेना साहब और हमारे ISO SP। मैं इनको ISO SP बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि जब इन्होंने जहाँ भी सबको ISO बनाया तो हमारे SP भी ISO ही हैं। ISO SP श्री आदित्य प्रताप सिंह जी, मेरे साथी पत्रकार बंधु हैं। सबसे पहले तो मैं उन 5 लोगों को बधाई दूंगा जिन्होंने ये बहुत बड़ा चैलेंज था, इसको स्वीकार किया और उन्होंने पूरा करके दिखाया, इसलिए उनको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। हम लोग कहते हैं कि कहावत रही है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, या स्वच्छ शरीर में स्वच्छ मन निवास करता है। इस तरह की भाषा आप लोग यूज़ करते रहें। हम लोग जब नौकरी में आए थे आज से 30-32 साल पहले, तब हम सबसे ज़्यादा जोर इसी चीज़ पे देते थे कि कम से कम यार कमरे को तो साफ़ सुथरा रखो, थोड़ा ठीक ठाक तो लगे, लोग आए तो अच्छा फील होएगा कि जो है। तो पहले चरणों में हमने महसूस किया था कि थाना प्रभारियों ने अपने कक्ष तो ठीक कर लिए पर बाकी छोड़ दिया था। जो पुराने थाना प्रभारी हों, जो भी DSP साहब सब जानते होंगे, थाना प्रभारी अपने कमरों को अच्छा बना लेते, बढ़िया एयर कंडीशन बना देते थे और साफ़ सुथरा बना लेते, तो बढ़िया POP करा लिए, लेकिन बाकी छोड़ जाता था। फिर धीरे धीरे ये चीज़ें कंसेप्ट चेंज होने लगा कि जो है, और सरकार की तरफ से जब मॉडर्नाइजेशन हुआ तो मॉडर्नाइजेशन में बहुत सारे आपको इक्विपमेंट और बहुत सारे आपको टेबल कुर्सी और दूसरी चीज़ें मिलने लगी, जो है जिससे कारण से पहला फेज़ ये हुआ कि लोग को बैठने की व्यवस्था हुई। शुरू की स्टेज तो ये होती थी कि थाने में थाना प्रभारी के कमरे में उसका खुद का एक कुर्सी और एक सामने कुर्सी होती थी। SCM के कमरे में यदि कुर्सी की जगह एक बेंच होती थी और पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं होता था। ये ट्रुथ है, ये सच्चाई थी आज से 30 साल पहले, 28-30 साल पहले। पर ये परिस्थितियाँ काफ़ी कुछ बदल गई हैं और उस बदलाव में ये जो चीज़ एडिशन होते जा रही है, जो आपके अंदर से चेंज आ रहा है,
जो आपके लीडर्स को चेंज कर रहे हैं, उसको वो चेंज कर रहे हैं कि सोसाइटी का जो फेस है, जैसे कलेक्टर साहब ने कहा कि जो डिलीवरी सिस्टम है 4-5 ही है हमारे पास में, एक पुलिस हो गया, एक रेवेन्यू विभाग हो गया, एक जनपद पंचायत हो गया, ये हॉस्पिटल हो गया, ये पब्लिक डिलीवरी सिस्टम है। इन पब्लिक डिलीवरी सिस्टम में वो जनता हमारे बारे में आकलन उसी आधार पर करती है कि हम कैसे रहते हैं, हम कैसे दिखते हैं और हम कैसा करते हैं। मैंने सिविल लाइन थाने को देखा है तो यहाँ पर एक बड़ी पुरानी सी बिल्डिंग जिसके ऊपर खपरेल हुआ करते थे, उसमें थाना संचालित होता था। अब आप देखिए कि किसी भी ऑफिस में, कारपोरेट ऑफिस में जाते हैं आप जो है, तो आप जब एंट्री करते हैं कारपोरेट ऑफिस में तो बेसिकली उसकी चैम्बर को देखकर ही आप अपने हिसाब से आप सामने वाले का बिहेवियर चेंज होता है, या आपकी ऑफिस देख करके, आपका चैम्बर देख करके जो कंप्लेन मतलब जो विजिटर है वो आपके बारे में एक अनुमान लगाता है कि ये अधिकारी या ये जो पर्सनालिटी है ये कैसी है। या आप अपने घर में रहते हैं तो आपके घर के ड्राइंग रूम में लोग आपको देख के पता लगा लेते हैं कि आप कैसे हैं। एक जनरल वो है कि हाँ भाई ये आदमी जुड़ा है, साफ सुथरे से अच्छे से रहने वाला, अच्छा बिहेव करने वाला है, और उसके जो वे ऑफ टॉकिंग रहती है उससे उसके बारे में वो अपने मत बनाता है। जो है जो प्रोसेस की बात एसपी साहब ने कही है बिल्कुल सही है कि फर्स्ट इंस्टेंस पे प्रोसेस के तौर पे जब वो बंदा आता है, कोई भी आता है अपने कंप्लेन लेके, चूँकि हमारे पास जब भी आदमी आता है वो पीड़ित व्यक्ति आता है, मैक्सिमम पीड़ित व्यक्ति आते हैं। पीड़ित व्यक्ति का सबसे पहला जो चीज़ रहती है कि यदि उसको प्रॉपरली उसको आप बैठा दिया बुला करके, उसकी आधा पीड़ा तो वहीं ख़त्म हो जाती है। अपनी एक्चुअल पीड़ा भीड़ कर भूल जाता है जो उसको हुई है, पहले तो उसको रिलीफ फील होता है। आप इसमें शायद हो सकता है पानी पीने का भी अरेंजमेंट रखे होंगे, गर्मी का दिन भी है और आगे भी है, वो सिस्टम भी उसमें रखेंगे तो कम से कम यही कि वो परेशान हो के आया, झगड़ा हुआ, व्हाटएवर जो कुछ भी उसके साथ हुआ है, इंसिडेंट हुआ, वो आकर आराम से पहले बैठता है, उसकी बात आप सुनते हो, यहाँ उसके साथ शुरू होता है, उसके साथ एक तरह से हीलिंग प्रोसेस जो है। फिर आप उसको डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट में लेते हो, किसी बात सुनते हो, ध्यान से सुन करके उसको जब आप रिपोर्ट लिखते हो और उसका कथन लिख लेते हो, उसको एक विश्वास हो जाता है कि हाँ मेरा काम हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो हीलिंग का प्रोसेस है, जो ये क्या कहना चाहिए लोगों को प्रति आपका जो बिहेवियर है, ये आपके सोसाइटी में, आपके आसपास के क्षेत्र में ये एक मैसेज देती है। मैसेज को अच्छा पॉजिटिव मैसेज कैसे जाए, ये इन चीज़ों से ही जाता है। पहले लोग थाने में आने में डरते इसलिए थे, बहुत सारे कारण थे, जो ब्रिटिश टाइम का थानों का स्टाइल था, और जो डरते इसीलिए थे कि एक तो थानों में बैठने की जगह नहीं, कहीं कोई आया तो बैठा दिया या बाहर ही खड़ा कर दिया, या उसके साथ कुछ इस तरह का होते थे। अब जब चीज़ों को चेंज होने लगा है तो लोग अपनी कंप्लेन, अपनी बात कहने भी आने लगे हैं। पहले लोग थाने जाने में बेइज्जती महसूस करते हैं कि यार थाना चला गया, थाने की ड्योढ़ी चढ़ गया। आज वो स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि आपने उसको इस लायक बनाया है कि वो अपने आप को कभी ऐसा फील नहीं करता कि मुझे थाना जाने में मैं कोई ऐसी जगह जा रहा हूँ जो बहुत ही ऑब्जेक्शनल जगह है। पहले थाने के बारे में बड़ा खराब एक वो था जो है इवन पुलिस की नौकरी के बारे में भी बड़ा एक इस तरह का एक भ्रम था कि पुलिस के जो लोग हैं वो बेसिकली उनको इंसान मानते नहीं थे, तो पुलिस वाले हैं, इंसान होते ही नहीं, ऐसी एक भाव लोगों में हुआ करता था। लेकिन अब सब कुछ चेंज हो रहा है। मेरा खुद का अनुभव है कि जब हम किसी के घर में कई बार चले जाते थे वर्दी पहने, जैसे अब यहाँ पे CSP थे, चले गए किसी के यहाँ, तो आज आप आजकल पड़ोसी से लेकर दूसरे लोग भी आपको जब आपके घर जाएंगे तो वो बड़ा खुश होते हैं कि ठीक है हमारे यहाँ पुलिस अधिकारी आया हुआ। पहले लोग पुलिस वाला चले थे तो लोग सोचते थे कि इनके घर पुलिस वाला क्यों आया हो, घर वाला परेशान रहता था कि क्या कारण है ये आ गए हैं, ऐसा तो नहीं कि आसपास वाले कुछ सोच रहे होंगे हमारे बारे में। तो ये एक भ्रांतियाँ थी, उसी भ्रांति को दूर करता हुआ ये ISO थाना और इस तरह का जो एक्ट है जिसको आप अच्छा से अच्छा आप बनाने का प्रयास कर रहे हो, ये एक बहुत ही भगीरथ प्रयास है। जो है इसमें मैं एडिशन ये करना चाहूँगा, आप लोगों से चाहूँगा कि जो SP साहब ने जैसे कहा कि हमने डस्टीकरण किया, साफ़ सफाई हो गई, ये साफ़ सफाई फ्रंटल हुई है, इनर सफाई को पूरी तरह से आपको करना है, वो प्रोसेस कंटिन्यू करना है। और जो हमारे अब चूँकि डॉक्यूमेंटेशन में भी आप सब इलेक्ट्रॉनिकली हो गया है, CCTNS में भी आपको सारी एंट्री आपको खुद करनी है, वहाँ भी आपको अपडेट करना है कि आप अपनी एंट्रियाँ, अपना जो इन्वेस्टिगेशन करें वो उसमें डालें, खुद करें, डिपेंडेंसी थोड़ा कम करें। और अब तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो गए हैं, जब अपने मोबाइल पे आप टाइप कर सकते हो, आपके घर वालों को मैसेज भेजते हो, दोस्तों को लंबा मैसेज भेजते हो, तो फिर इसमें टाइप करके अपनी डायरी क्यों नहीं लिखते हो?
आप अपना जो भी उसमें जो साना है या विवेचना का डिटेल है वो उसमें क्यों नहीं डालते हो? आदरणीय आईजी साहब, डीआईजी साहब, एसपी साहब और सभी साथियों, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज 5 थानों का जो है कायाकल्प हुआ है। कुछ समय पहले एसपी साहब से मेरी ऐसी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने धार में जो काम किया है उसके फ़ोटोग्राफ्स मुझे दिखाए थे और ये कहा था कि जबलपुर में भी कुछ ऐसा ही करने का विचार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी फास्ट चल रही है। आपके फ़ोटो देख के मैंने भी सोचा था कि मैं भी कुछ तहसीलों को, कुछ हमारे ऑफिसों को कुछ सुधारने का प्रयास करेंगे, पर अभी मैं सोच ही नहीं पाया। उसके पहले आपने 5 थाने कर दिए, ये बहुत बड़ी बात है। बेसिकली आप देखें पूरे सरकारी सिस्टम में थाना हुआ, तहसील हुआ, जनपद पंचायत हुई, नगर पालिका हुआ और एक हॉस्पिटल हुआ। ये 5 ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि पूरे सरकारी महकमे के सरकारी सिस्टम का क्या हाल है उसका बखान करते हैं। और हमको, आप सब जानते, मैं कहूँ कि नहीं कहूँ, इनके क्या हाल है। सामान्य तौर पर ये 5 जहाँ पे पब्लिक का सबसे ज़्यादा आना जाना होता है और जिसके बारे में पब्लिक एक राय बनाती है कि सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी या सरकारी सिस्टम कैसा होता है, ये सबसे बदतर रहते हैं। एक दिक्कत ये भी है कि इनकी स्थिति को सुधारने में, ख़ासतौर से इंफ्रा को सुधारने में, सरकार से जो बजट की अपेक्षाएं हैं वो हमेशा पूरी नहीं हो पाती। ख़ासतौर से रेवेन्यू को और पुलिस को तो देते ही नहीं है, उनको लगता है ये तो पता नहीं कैसे कर लेंगे। तो ऐसे सीमित संसाधनों में भी यदि आप जो है वर्क इन्वायरमेंट सुधार लेते हैं तो निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी बात है। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि वातावरण अच्छा हो, आपके बैठने की डेस्क अच्छी हो, आप अच्छी जगह, साफ़ सुथरी जगह पे बैठ रहे हो, तो आपका काम करने में मन भी लगता है और आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि एसपी साहब ने जो प्रयास किए हैं आईजी साहब के मार्गदर्शन में और विद्यार्थी जी के मार्गदर्शन में, निश्चित तौर से इनका प्रभाव जो है जनता तक पहुँचेगा और हम बहुत अच्छी सेवाएं बहुत अच्छे मन के साथ, सच्चे मन के साथ दे पाएंगे, ऐसी मैं कामनाएं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एसपी साहब, यहाँ उपस्थित मेरी टीम के सभी एडिशनल एसपी, सीएसपी, थाना प्रभारी, सभी स्टाफ, मेरे मीडिया के साथी, निश्चित रूप से जब मैं यहाँ डिफरेंट कैपेसिटी में यहाँ काम करता था, एडिशनल एसपी के रूप में मैंने सिविल लाइन थाने को देखा है, तो यहाँ पर एक बड़ी पुरानी सी बिल्डिंग जिसके ऊपर खपरेल हुआ करते थे, उसमें थाना संचालित होता था। स्थितियाँ बदली, आदरणीय डीजी सर के मार्गदर्शन में, पुलिस हाउसिंग बोर्ड के एक्टिव रोल में आज जबलपुर के तमाम वो 7 थाने जिनका स्वरूप बहुत बुरी स्थिति में था, अब एक नए स्ट्रक्चर के साथ सबके सामने है। काफ़ी अच्छी बिल्डिंग्स हमारे लगभग सभी थानों की बन चुकी हैं। यदा कदा इक्को दुक्का थानों को छोड़ दिया जाए तो अच्छे स्ट्रक्चर हमको मिल जाए। इसके साथ हमारे पुलिस अधीक्षक आदित्य सिंह जी, जिन्होंने धार में अपने अनेकों थानों को ISO सर्टिफिकेशन करवाया, उसके पीछे उनकी सोच यही रही है कि हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी जो अपने कार्यस्थल पर अपना अधिक समय मौजूद रहते हैं बजाय अपने घर के, कम से कम वहाँ पर एक ऐसा वातावरण होना चाहिए, एनवायरनमेंट होना चाहिए जो आपकी ऊर्जा में, आपकी मनोबल में वृद्धि करे। और उसको दृष्टिगत रखते हुए इनका जो एक विशेष अभियान चलाया गया रिकॉर्डों को व्यवस्थित करने का, नष्टीकरण करने का, उसमें आप लोगों ने उल्लेखनीय काम किया। उसके लिए हमारे अभी प्रथम चरण में जिन 5 लोगों ने, 5 थाना प्रभारियों ने ISO सर्टिफिकेशन में अपनी भूमिका दर्ज करवाई है, उसको प्राप्त किया, उस पैरामीटर्स को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं मान के चलता हूँ कि मेरे वो सारे थाने जो भी इस क्रम में लगातार प्रयास करके इस ISO सर्टिफिकेट को जरूर अचीव करें, कंप्लेंट से लेके और अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तक के लिए आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, वो चीज़ लगातार मेंटेन रहना भी उतना ही आवश्यक है। तो मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि इसी क्रम में आप लोग उसकी गरिमा को बना के रखेंगे। हमारे IG साहब का
लगातार पूरे सभी जोन में सभी एसपीज़ को, सभी ऑफिसर्स को निर्देश रहता है कि सफाई और रिकॉर्ड का नष्टीकरण ये हमारी पहली प्राथमिकता में है। उसी क्रम में ये ज़िले के अन्य थानों में भी इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन होगा साहब के मार्गदर्शन में। मैं अपने यहाँ सभी पूरी टीम के साथियों को उनके इसी तरह से निरंतर लगातार, हमारी जबलपुर पुलिस की अपनी एक अलग पहचान है पूरे प्रदेश में, जो अपने लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट से लेके सभी पैरामीटर्स में, सभी पैमानों में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखती है, एक अलग उसकी पहचान है। उसके लिए, इस भूमिका को निभाने के लिए पूरी टीम को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मीडिया बंधु सर, एक्चुअली क्या है कि IASO सर्टिफिकेशन के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। जब भी हम लोग IASO सर्टिफिकेशन को डिस्कस करते हैं कि हमने इतने थाने IASO सर्टिफाई कराए, तो उसको लेके बहुत बार क्वेश्चंस उठते हैं कि फिर उसका एंड रिज़ल्ट क्या है, इसका प्रोसेस क्या है। तो मैं सर पिछले ज़िले में जहाँ मैं SP था धार में, तो हमने 26 में से 24 थाने IASO सर्टिफिकेशन कराए थे। सर IASO सर्टिफिकेशन इज़ बेसिकली सर्टिफिकेशन ऑफ प्रोसेसेस। प्रोसेस का सर्टिफिकेशन एक ऐसी चीज़ है, हमारी पुलिस की पूरी वर्किंग प्रोसेस पे है कि जब हमारे यहाँ FIR होती है, हमारे यहाँ फरियादी आता है, हमारे काम करने का प्रोसेस है जिसको हम आगे बढ़ते हुए चार्जशीट में या जो भी लॉ एंड ऑर्डर हैंडलिंग में हम यूज़ करते हैं। जब हम प्रोसेसेस को, अगर हमें सिस्टम को चेंज करना है तो सिस्टम को चेंज करने के दो ही तरीके होते हैं, या तो टॉप डाउन से हमें इंटरवेंशन मिलेगी, कानून बदल दिया जाए या पूरा सिस्टम ही बदल दिया जाए। दूसरा तरीका प्रोसेस होता है कि आपके जो काम करने का तरीका है उसको आप ठीक कर लें। IASO सर्टिफिकेशन में छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं जो आपकी प्रोफेशनल वर्किंग, जिसमें आपका रिकॉर्ड संधारण, आपके रिकॉर्ड की फाइलिंग, आपके थाने की जब्ती, आपका मालखाना, आपकी पुरानी डायरीज़, उसके अलावा आपके यहाँ जो कंप्लेनेंट आता है कहाँ वो बैठेगा, कहाँ से उसको पानी मिलेगा, उसके बैठने की व्यवस्था क्या है, आपके जो ऑफिसर्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, उनके बैठने की व्यवस्था क्या है। क्योंकि ओवरऑल कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सिटीज़न हो चाहे वो ऑफिसर हो, जब तक उसका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा तब तक उसकी काम करने की एफिशिएंसी, उसकी जो आपकी सर्विस डिलीवरी है उस पर इसका टोटल इफेक्ट है। एक मैनेजमेंट के थिंकर हैं कर्ट लुइन, उनका कहना है कि किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर दो चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है। उसमें एक वो पर्सन, जो आदमी खुद है वो कैसा है, ये उसका बिहेवियर डिसाइड करता है, और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर एनवायरनमेंट होता है। किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर में उसके एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है। जब कोई ऑफिसर एक अच्छे एनवायरनमेंट में काम करता है, किसी भी कंप्लेनेंट को अगर अच्छे एनवायरनमेंट में बैठ के सुनेगा, अगर उसके बैठने की कुर्सी, उसके बैठने का टेबल, उसका ओवरऑल एनवायरनमेंट थाने का अच्छा है, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस बढ़ेगा। और हम जो डे टू डे एक चैलेंज हम पुलिसिंग में हमेशा से डील करते रहे हैं, हर सीनियर ऑफिसर ये डील करता है कि हमको बहुत सारे लोग आके हमारे ऑफिस में कहते हैं कि साहब हम गए थे थाने पे लेकिन हमसे अच्छा बिहेवियर नहीं हुआ। तो बिहेवियर को यदि हमें चेंज करना है तो हमारा जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। उस वर्किंग एनवायरनमेंट के चेंज में आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारी चीज़ें अभी तक अचीव की, जिसमें रिकॉर्ड का नष्टीकरण है। एक DG साहब के मार्गदर्शन में एक बार हम लोगों ने, आप लोग गाड़ियों का की भी नीलामी कर चुके हैं। अभी जरूरी है मन लग जाए इन सब चीज़ों में, अपने अंदर से वो भावना आए कि नहीं यार हमें थाने को अच्छा करना है, और जो भी थाने में आए उन्हें अच्छी सुविधाएं प्रदान करना है, थाने को साफ़ सुथरा रखना है। इसके लिए हम सभी ने सिविल लाइन एरिया, चूँकि पॉस एरिया है, तो सभी से हम लोगों ने संपर्क किया था। यहाँ की जनता भी काफ़ी अच्छी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सभी ने बहुत हम लोगों का योगदान किया था, हमें मार्गदर्शन भी दिया था। उनने क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये भी हम लोगों को उनने अपने व्यूज़ बताए थे, तो हमने उनका भी पालन किया था। और हमारे मार्गदर्शक ISO कंसल्टेंट जितेंद्र सर से लगातार बात होती थी, वो थाने में विजिट भी करते थे, और इसी के फलस्वरूप आज थाने को ISO सर्टिफिकेट मिला है। और सर मैं आप सभी से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि थाने को हम और बेहतर करेंगे, और जो भी थाने में आता है उन सभी को एक अच्छी सुविधाएं और उनकी समस्या का समाधान हम समय पे करेंगे।
हम सभी स्टाफ और मैं सर ये आपको आश्वस्त करते हैं सर। थैंक यू सर। इसके बाद थाना मदन महल से इसके बाद थाना भेड़ाघाट से जो नाम है वो तैयार रहेंगे। इसके बाद आमंत्रित हैं थाना प्रभारी लाड़गंज और पूर्व में पदस्थ रहे थाना प्रभारी श्रीमती प्रतीक्षा मार्गो, जोरदार तालों से इसके बाद हाँ मैं देखा मेरे जानी पहचानी सब जगह है, इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं। बैठने के लिए कम सिंगल सिंगल लगा ऐसा ही इमरान दो लगाया जा सकते हैं तो बैठ के। हालांकि आप बैठ के लिखने वाला काम तो बहुत कम हो गया, तो सारा कुछ वहाँ है और वहाँ एक बैठी हुई है। इन पर थोड़ा सा वो करो कि ये खुद भी भाई लोग थोड़ा टाइपिंग करें उसमें, तो एक ही लड़की है जो भी है टाइप कर रहा है उसी से काम चला रहा है। सारे कमरे ऐसे ही बनवाए आप क्या रिकॉर्ड में ऊपर है ये भी मैं चेक करती हूँ। माल रखा हुआ 300। ये किसके पास है? सिविल लाइन थाने का। साफ सफाई, सुसज्जीकरण और जो बेकार पड़ा हुआ सामान है उसका निराकरण किया जा रहा है, जिसके कारण एक